हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आगे मैथ के लेक्चर में चल रहे थे और उसमें चल रहे थे परसेंटेज। आज के इस परसेंटेज के पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देखेंगे पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज नहीं समझिएगा तो आगे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से शुरू से बेसिक लेवल से चलते हैं, तो आराम से समझिएगा और देखिएगा। चलिए, इस पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में टाइप 4 तक हो गया था, उससे पूछे जाने वाले प्रश्न सारा चीज करवा दिया गया था और उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, उससे कैसे बनाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप 5 से चलेंगे, यानी कि 4 तक हो गया था पार्ट 1 में। आज इस लेक्चर है पार्ट 2, जिसमें हम लोग टाइप 2 से चलेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से फॉर्मूला होता है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे। चलिए, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दिया जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को x% बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी। यानी कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखना है। क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु है तो उसके पहले x% की कमी कर दिया जाता है और उस घटे हुए मूल्य को आगे जाके फिर बढ़ा दिया जाता है, तो हमेशा कमी होगा। ऐसा चीज में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। और कमी कितना होगा, x² बटा 100%, x² बटा 100%। यानी कि देखिए, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, बाद में बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाता है। यानी कि आप कोई टीवी लेने गए तो 40% बढ़ा के बोला है, 40% बढ़ा के बोला है, उसके बाद क्या कहा, बढ़ा के बोला है और वो बढ़े हुए मूल्य को 40% फिर कम कर दिया जाता है, तो उसका मूल्य हमेशा क्या होगा, कमी होगा। कमी कितना होगा, देखिएगा, x² बटा 100%। यानी कि x क्या है आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 40 बटा 100% हो गया। 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 16% क्या आएगा, आपका कमी आएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देख रहे हैं ना, आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा लॉन्ग मेथड जाने का। एग्जाम में आपको क्या आता है, शॉर्ट, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच करना है। आपको 1 मिनट का भी समय नहीं है, यानी कि आपको लमसम 30 सेकंड एक प्रश्न में ही मिलेंगे। 30 सेकंड में ही आपको बनाना है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा क्वेश्चन टच नहीं हुआ सर, हम तो समय 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा, मुश्किल है। इसीलिए देखिए क्या चीज है, x% की कमी कर दिया जाए, घटे हुए मूल्य को फिर बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, क्या 40 है जी, तो 40 इंटू 40 एकदम फटाफट कीजिएगा, 0 से 0, और ये 16%, वहां पे 16 टिक करके आ जाना है, यानी 16 पे कलर करके आ जाना है। ये आ गया आपका क्या, 16%। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 6, टाइप 5 में यहीं तक। आगे टाइप 6 में क्या है, किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है। यदि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से और तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है। यदि कमी का मूल्य y इकाई है तो y बराबर क्या होगा, x इंटू 1 माइनस R1 बटा 100 इंटू 1 माइनस R2 बटा 100 इंटू 1 माइनस R3 बटा 100। ये फॉर्मूला है। चलिए, ये तब कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह से है, ज्यादा समझ में आएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 40% अपने अन्य मदों पर, यानी अन्य कुछ वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। यानी कि बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जी, वो मंथली कमाता है, वो कितना कमाता है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना कमाता है उसका 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, एवं भोजन पे 30% का खर्च करता है, एवं अन्य वस्तुओं पे 40% का खर्च करता है। 3 आपको रेट दिया हुआ है, 20%, 30% और 40%। उसके बावजूद 840 रुपए बचा लेता है। जितना वो कमाता है उसमें खर्च करके 840 रुपए बचा लेता है, तो उसका मासिक आय पूछ रहा है। तो इस
फार्मूला पे आपको दिया गया है, इस फार्मूला पे आप लोग बोला है क्या, x बराबर x माइनस ए, फार्मूला पे हम लोग पुटअप कर देंगे क्या, x हमको निकालने के लिए बोल रहा है, y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है आपका 840, x निकालना है जी। 1 माइनस R1 क्या है 20, R1 क्या है 20 लिख देंगे। R2 क्या है, R2 30% खर्च कर रहा है यहाँ पे 30, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर देंगे। R3 आपका 40 है। चलिए इसको देखिएगा तो क्या आएगा 840 बराबर ये आ जाएगा क्या, 5 से कटेगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0 यानी कि 2 और ये 5। अब इसको देखिए एलसीएम कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4/5, x इंटू एक्स तो है ही, x इंटू 4/5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 में से 3 गया 7/10, 7/10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3/5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या करना है कैलकुलेशन। तो जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, जो भी आएगा आपका कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2500। तो वही 2500 रुपए व्यक्ति कमाता है, तो 2500 में से 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, 40% अन्य चीजों पे खर्च कर रहा है, फिर भी 840 रुपए बचा लेता है। तो पूछ रहा है कि मासिक आय क्या होगा, तो मासिक आय आपका हो गया क्या 2500 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। जैसे ही ये दिया रहेगा R1, R2, R3 और उसका मासिक बचत दिया हुआ रहेगा, मासिक आय पूछेगा निकाल लीजिएगा, या मासिक आय दिया हुआ रहेगा यदि पूछेगा तो ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे टाइप 7। टाइप 7 में देखिए यदि किसी ये था आपका क्या कमी हो रहा था, R1, R2, R3 में कमी हो रहा था, उसमें क्या है वृद्धि होगा। देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या X है, जनसंख्या में पहले R1 की दर से, दूसरे वर्ष R2% की दर से, तीसरे वर्ष R3 के % की दर से वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद जनसंख्या Y हो तो Y बराबर सेम चीज है, इसमें कमी हो रहा तो वृद्धि वाला सर तो उसमें प्लस हो जाएगा, कमी हो रहा है तो सारा चीज में माइनस रखिए, 1 माइनस R1/100, उसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस R1/100, कोई चेंजिंग नहीं, बस वृद्धि है प्लस, कमी है माइनस। चलिए बनाइए होगा। एक गांव की जनसंख्या 15% की दर वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 है, तो वर्ष 1998 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगा। चलिए यानी कि 2 वर्ष का अंतर है जी। चलिए तो 15% की वार्षिक वृद्धि हो रहा है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर जनसंख्या पूछ रहा तो जनसंख्या निकाल लीजिए, x क्या दिया हुआ है 4 क्या है 4000, 1 प्लस R1 क्या है 15/100 और R2 क्या है आपका, R2 भी वही है 15/100, यानी कि 1996 से लेके 1998 तक, यानी 96, 97, 98 3 साल हो गया, तो 3 साल हम भी लिख देते हैं 15/100। अब y बराबर ज्ञात कीजिए 4000, ये हो जाएगा क्या 115/100, ये भी 115/100 और ये भी 115/100। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना कैलकुलेशन करके आता है वो आप लोग बताइएगा। आपको कैलकुलेशन करके लमसम में आ जाएगा आपको 5290, क्या आ जाएगा 5290, यानी कि वृद्धि के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा 5290। ठीक है ना, पहले क्या था 4000 था, लेकिन 15 वर्ष हर साल बढ़ रहा 15%, तो जनसंख्या क्या हो जाएगा 5290 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाएंगे। ये एक क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखिएगा एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है 1,85,220, 1,85,220। अब 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, देखिए यानी कि y दिया हुआ आपका 1,85,220 बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 5/100, और ये हो जाएगा आपका कि 3 वर्ष दिया हुआ है ना, तो 3 बार करना पड़ेगा 5/100, और ये भी हो जाएगा 1 5/100। अब आपके पास कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। x इंटू 105/100, ये हो जाएगा 105/100, और ये भी हो जाएगा आपका 105/100। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके आएगा आपका आंसर 1,60,000।
क्या आएगा आपका 1,60,000। तो पूछ रहा क्या, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि होती है, इसका जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, यानी कि 3 वर्ष पहले इसका जनसंख्या था 1,60,000, लेकिन हर साल 5% का वृद्धि हो रहा, हर साल क्या हो रहा 5% की वृद्धि हो रहा, तो कितना हो जाएगा जी 1,85,000, है ना। तो इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। तो देख रहे हैं कि किस पे आधारित है, कुछ नहीं, बस आपका R1 R2 R3 दिया रहेगा, या R1 या R2 ही सिर्फ दिया रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, R3 वाला नहीं लगाएंगे। तो इस पे वृद्धि वाला और ये आपका कमी वाला हो गया, और एक क्या हो गया, कोई भी वस्तु है उस पे X% की कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, और बाद में घटे हुए मूल्य या बढ़े हुए मूल्य पे फिर से आपका बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा, तो इस पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टाइप देखिएगा 8, टाइप नंबर 8 में क्या बोल रहा, यदि किसी वस्तु का मूल्य X रुपए प्रति केजी के से बढ़ के Y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में कितना % कमी किया जाए कि खर्च न बढ़े। यानी कि कोई वस्तु है जी X रुपए प्रति किलो से बढ़ के Y रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो कितना % हम कम करें ताकि जो जितना में सामान ले रहे थे उतना ही हो जाए। यानी कि आप समझिएगा, हम दूध ले रहे थे 40 रुपए किलो, अब बढ़ के 50 रुपए किलो हो जाए, तो कितना % हम कम कर दिए खाने के लिए ताकि पैसा उतना ही लगे, यानी कि जितना खर्च मेरा डेली हो रहा था उतना ही खर्च हो, ताकि ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए किस तरह से बनता है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये सारा VVI ही चल रहा अभी, ठीक है ना। इससे प्रश्न आपको पूछेगा, तो उसका क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बटा वाई इंटू 100। क्वेश्चन देखिएगा, चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़ के 18 रुपए हो गया। चीनी का मूल्य था पहले 16 रुपए, उससे बढ़ के 18 रुपए हो गया, तो एक गृहिणी को चीनी कितना % कम कर दे। कोई या माँ खाना बना रही है, यानी कि बाजार में 16 रुपए से चीनी बढ़कर 18 रुपए हो गया, तो माँ को कितना % कम कर दिया जाए चीनी, यानी कि कम डाले। अब पहले जो डाल रहे थे उससे थोड़ा सा कम डालिए, ताकि एक डिब्बा 1 महीना चल रहा था, तो वही 18 रुपए में एक डिब्बा आएगा, तो 1 ही महीना चलेगा, तो कम कम डालना पड़ेगा। तो पूछ रहा है, बताइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 16 बटा क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा 2 बटा 18 बटा गुने 100, यानी कि 100 बटा 9, यानी कि 11.1 बटा 9%। इतना % खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्च न बढ़ेगा। जितना खर्च में पहले हो रहा था उतना ही खर्च में अब भी काम चलेगा, या तुम कितना बढ़ा लो, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया कितना 11.1 बटा 9% बन जाएगा ना इस पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु का मूल्य X रुपए प्रति केजी से घटकर Y रुपए प्रति केजी हो जाए। यहाँ क्या था, बढ़ रहा था, X रुपए प्रति किलो से बढ़ के Y रुपए प्रति किलो हो गया। यहाँ क्या है, X रुपए प्रति केजी से घट के Y रुपए प्रति केजी हो जाए, तो खपत में कितना % वृद्धि किया जाए कि खर्च न हो। यानी कि सामान घट गया तो थोड़ा सा खपत भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहना पड़े, वही तो बोल रहा। तो क्या करेंगे, X माइनस वाई बटा वाई इंटू 100। यानी कि देखिए, संतरे का मूल्य 20 रुपए से घट के 15 रुपए हो गया। संतरे का पहले था 20 रुपया, अब घट के 15 रुपए किलो हो गया। तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना % वृद्धि करे। पहले 1 किलो ले रहा था जी 20 रुपए में, अब 1 किलो 15 रुपए में हो जा रहा, तो थोड़ा सा वो ज्यादा लेना पड़ेगा ना, ताकि खर्च में ना कोई बढ़े ना कोई घटे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग देखिएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस 15 बटा 15 इंटू 100, x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100। इस पे हम लोग पुट कर दिए, तो ये आ गया आपका 5 बटा 15 इंटू 100, यानी कि 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 33.1 बटा 3। 33.1 बटा 3% खर्च को क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उस पे खर्च ना घटे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप 8 और टाइप 9। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप नंबर 10। देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और ये सारे
जो है भी एक श्रेणी में आता है। इससे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है, स्किप नहीं कीजिएगा कोई। किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने पे कोई व्यक्ति Y रुपए में Z kg वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, X/100 इंटू Y/Z या XY/100Z, और प्रति केजी आरंभिक मूल्य बराबर इतना। आप लोग क्वेश्चन से समझिएगा कैसे बोला जाता है, कैसे बनाएंगे। इसको हम स्किप करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। संतरे के मूल्य में क्या है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीदता है। यानी कि संतरा के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गया जी। तो पहले जो व्यक्ति खरीद रहा था 270 रुपए में, पहले से 5 किलो कम संतरा खरीद पाता है। तो बढ़ा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, X/100 इंटू Y/Z। X क्या है आपका 10%, 10 हो गया, बटा 100। Y क्या है जी, Y आपका 270, Y 270, और Z क्या है 5 kg। तो यहाँ 5 हो गया, इसको से इसको काट लीजिए, इसको से इसको काट लीजिए। अब 27/5 बचा, यानी कि 5.40 रुपया क्या हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया, 5 रुपया 40 पैसा बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। और आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, X इंटू Y बटा 100X इंटू Z। X क्या है जी आपका 10 है सर, Y क्या है आपका 270, और 100 प्लस X क्या है 10 इंटू Z क्या है आपका 5। अब इसको काट कूट कीजिए, ये हो गया 10 इंटू 270 बटा 100 प्लस 10, 110 इंटू 5। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या है, इसको 5 से काट लीजिए, 5 5 25 और ये 20 बचा, यानी कि 54 बटा 11। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा कितना, 4.90। क्या आ जाएगा 4.90 रुपया। यानी कि पहले का मूल्य था 4 रुपया 90 पैसा और बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया 5 रुपया 40 पैसा। दोनों निकल गया, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो 5 रुपया 40 पैसा और आरंभिक मूल्य पूछे तो 4 रुपया 90 पैसा, दोनों चीज निकल गया। कोई कैसे निकला, इस दोनों फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह से और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल चलते हैं। टाइप 11 देखिए क्या है, कुछ नहीं है। टाइप 11 में क्या कर रहा है कि X% की कमी, क्या हो गया, X% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति Y रुपए में Z kg वस्तु अधिक खरीद सकता है। क्या हो जाएगा, अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य नहीं, एक घटा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। और प्रति केजी आरंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य क्या होगा, यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, X/100 इंटू Y/Z। तो X क्या है आपका 20%, 20/100 हो जाएगा ये। Y क्या है आपका 500 और Z क्या है 5, यानी कि 2 0 से 2 0 और 5 से 5, यानी कि 20 रुपया। घाटा हुआ मूल्य 20 रुपया और आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा आपका X इंटू Y, 100 माइनस X इंटू Z। इसका फॉर्मूला क्या हो गया जी, ये हो गया, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, X क्या है आपका 20%, Y क्या है आपका 500 और 100 माइनस X क्या है 20, तो 100 माइनस 20 जाएगा तो 80 इंटू Z क्या है 5। चलिए 20 चौक 80 और ये 100 से काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 25 चौक 100, यानी कि 25 रुपया। यानी कि पहले था 25 रुपया और घटा हुआ मूल्य 20 रुपया, है ना।
तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग को बता दिया गया है, बेसिक फार्मूला ट्रिक जो भी आप समझिए उससे आधारित जो भी प्रश्न आएगा। और ये सारे प्रश्न बहुत भी आए हैं, आप सेट बनाइएगा, देखिएगा ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में पार्ट 3 वीडियो आएगा, परसेंटेज का पार्ट 3, उसमें आगे का टाइप हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 2 वीडियो कम से कम और आएंगे। क्या 2 वीडियो कम से कम और आएंगे? ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।